Starting this point, tonight my topic, Udhu ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'izatil hasana. Allah said in the Holy Quran, ऐ महबूब, बुलाएं लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत से और अच्छी गुफ्तगू से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ महबूब, बुलाएं लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत से और अच्छी गुफ्तगू से। अल्लाह चाहता तो यूं भी इरशाद फरमा सकता था, ऐ महबूब, बुलाएं लोगों को उनके रब के रास्ते की तरफ, कायनात के रब के रास्ते की तरफ। तब भी तो बात वही होती ना, इसलिए कि जो उनका रब है वही तो मुस्तफ़ा का रब है, जो उनका रब है वही तो मुस्तबा का रब है, जो उनका रब है वही तो मुर्तज़ा का रब है। लेकिन कुरान पाक का अंदाज़े बयां इस तरह नहीं है। कुरान पाक फरमाता है तो यूं अंदाज इख्तियार करता है, उदगु इला सबील रब्बिक, बुलाए लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ। ऐसा क्यों है? तो इसका जवाब आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खां देते हैं और फरमाते हैं, ऐ लोगों, शान महबूबियत तो देखो, नबी की अजमत तो देखो कि अल्लाह ने अपने रुबूबियत की इजाफत व निस्बत अपने महबूब की जानिब की है और ज़माने को मिजाज दिया है। ऐ महबूब, लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने, मुझे माने, मगर ऐसे नहीं कि डायरेक्ट मेरी बारगाह में आ जाएं। वो मुझे जाने मगर ऐसे कि पहले तुझे जाने, वो मुझे माने मगर ऐसे कि पहले तुझे माने, वो मुझे पहचाने मगर ऐसे कि पहले तुझे पहचाने। ऐ महबूब, मेरी बैयत तेरी बैयत से, मेरी मोहब्बत तेरी मोहब्बत से, मेरी मुताबात तेरी मुताबात से, मेरी पैरवी तेरी पैरवी से, मेरी खुशनूदी तेरी खुशनूदी से, मेरी रजा तेरी रजा से, मेरी गुलामी तेरी गुलामी से। तू राजी हो जा, मैं राजी हो जाऊंगा। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत कलामे रजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर। शान मुस्तफ़ा समाप्त करें। किताब का नाम है अखरजहु अहमद इब्न हम्बल फिल मुस्नद, रवाहु अहमद व इब्न अबी शैबा। आजकल लोग बड़े यूट्यूब में बनाते हैं कमरे में और रसूल पाक पर तनकीद करते हैं। अगर वो मैदान में आए तो देखें कि किन के बारे में क्या बक रहा है वो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक रोज़ मैं वादी बतहा में आराम कर रहा था। स्टेज से तो आवाज़ नहीं आएगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। एक रोज़ मैं वादी बतहा में आराम कर रहा था, मेरी आंखें सो रही थी, मेरा दिल जाग रहा था। बेशक बेशक। इन्नल आइना नाइमा, इन्नल आइना नाइमा वल क़ल्ब यक़ज़ान, मेरी आंखें सो रही थी, मेरा दिल जाग रहा था। जाअत मलाइका, सुभान अल्लाह, सुभान जाअत मलाइका, ऐसे में फरिश्ते आए और फिर एक तराजू कायम किया गया। उसके एक पल्ले में मुझे रखा गया, दूसरे पल्ले में एक आम शख्स को रखा गया। मेरा पल्ला भारी रहा, फिर 10 को रखा गया। मेरा पल्ला भारी रहा, फिर 20 को रखा गया। मेरा पल्ला भारी रहा, फिर 100 को रखा गया। मेरा पल्ला भारी रहा इला आखिरी। अब आला हजरत के सदक़े रूहुल अमीन को कहने दीजिए, लव उज़िनती दुनिया कुल्लुहा ला रुजिहा। ए सुनो, कमरे में बैठकर वीडियो बनाने वालों, दुनिया के सारे दानिश्वर, मुफक्किर, मुदब्बिर, रिसर्चर, रिफॉर्मर, वीनर, स्कॉलर, ओरेटर, स्पीकर, मॉनिटर, मुहक्किक, मुदक्किक, मुअर्रिख, 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 रिमाइंडर, शीलीडर, मैसेंजर, कमांडर, मैथमेटिशियन, हिस्टेरियन, मिटेशियन, एंडोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, नेरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, ओशनलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, अतिब्बा, हुक्मा, हुक्मरा, उदबा, फुसहा, बोलगा, खुतबा, नुकबा, ओज़मा, सब के सब एक पल्ले में हो, दूसरे पल्ले में आमिना का लाल हो।
मुकाबला नहीं कर सकती। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है ऊंचे से ऊंचा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर डॉक्टर रूहुल अमीन साहब क़िबला, नाराए तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे ऊंचों में ऊंचा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझिए जिसे, है ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। लेकिन माशाअल्लाह जो बरेली वाले वो क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखें आप, मेरे हाथ में, आपका नाम क्या भाई? अब्दुल रहीम भाई, और तमाम उलमा किराम तशरीफ रखते हैं। ये देखिए मेरे हाथ में एक आर्टिकल है, इसमें लिखा हुआ है, नो मैन इज हीरो टू हिज वाइफ। कोई आदमी अपनी बीवी का हीरो नहीं हो सकता। ये किसने कहा था? 1874 में। किसने? रेवरेंड बारसोथ मिस्टर वॉल्टियर ने। कहां पे? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम था, एक साहब को उठाया गया, उसने कहा नो मैन इज हीरो टू हिज वैलेट। कोई आदमी अपनी बीवी का हीरो नहीं हो सकता। बस, और बैठ गया, फिर उसकी खत्म हो गई। उसके बाद खड़ा हुआ रेवरेंड बारसोथ, उसने कहा ए, क्या तुम बोल गया है? दिस रूल डज नॉट बिलोंग टू हजरत मोहम्मद। अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उसूल पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक सही नहीं। अल्लाह जिससे चाहे काम ले ले। बेशक, बेशक। वहां पे आला हजरत नहीं थे, है ना? कहता है दिस रूल डज नॉट बिलोंग टू प्रॉफिट मोहम्मद। कहा नहीं, उनके बारे में नहीं बोल सकते। अच्छा, क्यों? उसने कहा कि बीवी से बढ़कर इंसान के अंदरूनी कमजोरियों को वाकिफकार कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। बीवी का ऐसा कैरेक्टर है जो शौहर के फजाइल को सबसे आखिर में मानती है, वो भी उसका जी चाहे तो, मगर हजरत मोहम्मद को छोड़कर। अब आइए शान मुस्तफ़ा समात करें आप। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी मोहतरम यानी शौहर पाक के बारे में क्या कहती हैं, समात करें आप। किताब का नाम देखें आप, हिल्यतुल औलिया किताब का नाम है। इसके हवाले से ये बात है, इस किताब को याद रखें आप। इसमें लिखा हुआ है कि एक दिन एक रोज यानी सहरी के टाइम एक शब हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूल पाक का कपड़ा सिल रही थी। क़ालत अस्सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कुन्तु उख़ीतु बिहा थौबा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिल रही थी, फसक़तत अन्निल इब्रा, तो सुई हाथ से गिर गई। हक है, हक। अरे बोलो ना, सुभान। बेशक, बेशक। सुई हाथ से गिर गई। फतलब्तुहा, तो मैंने तलाश किया। फलम अक़दिर अलैहा, तो नहीं मिल पाई, नहीं मिल पाई, नहीं मिल पाई। फदखल रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। फदखल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतने में रसूल पाक हुजरे में दाखिल हुए। फतबय्यनतिल इब्रा, तो सुई मिल गई। कैसे? लिशुआई नूरे वजही, उनके चेहरे की रोशनी से पूरा कमरा जगमगा उठा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। सिद्दीक़ा बिनते सिद्दीक़, अतीक़ा बिनते अतीक़, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं नबी मोहतरम के बारे में, लना शम्सु वलिल आफाक शम्स व शम्सी अफजल मिन शम्सी समा फ़इन्न शम्स ततलु बाद फज्रिन व शम्सी तौले बाद अल इशा। ए दुनिया वालों सुनो, एक मेरा सूरज है, एक आसमान का सूरज है। मेरा सूरज आसमान के सूरज से बेहतर है, बढ़कर है, अफजल है, क्योंकि आसमान का सूरज फज्र के बाद निकलता है, लेकिन मेरा सूरज ईशा के बाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर।
मेरा सूरज इशा के बाद निकलता है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, बहुत खूब, बहुत सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, सबसे आला व औला हमारा नबी। अच्छा चलिए एक सवाल मैं करता हूं और उसका जवाब दीजिएगा। इस दुनिया में कितने सूरज पाए जाते हैं? एक यहाँ पे गड्ढा है, कितने सूरज पाए जाते हैं और कितने चांद हैं? How many suns are there in this world? How many moons are there in this world? अगरचे दुनिया में एक सूरज एक चांद पाए जाते हैं। लव अन्नल्लाह खल्क़ अल्फ़ शम्स व अल्फ़ क़मर व मा ज़ालिका रसूलुल्लाह अजमल व अफ़ज़ल मिन कुल्लि शै। अगर अल्लाह ताला 1000 सूरज 1000 चांद भी पैदा फरमा दे तो भी मेरा नबी सबसे हसीन व जमील है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, खुर्शीद था किस जोर पर, खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लाहक के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। जश्न ईद मिलादुन नबी व इस्लाह मुआशरा में आए हैं। आमद नूर का महीना है। मैं आपको कुछ सुना रहा हूँ, सुनिए और झूमिए, और जो लोग प्रोग्राम कर रहे हैं उनको दुआ दीजिए। ये देखें आप, अल्लाह क्या बोले, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। A Jewish scholar was reading the Torah page in this home, book of Deuteronomy, दर्स नंबर 18, बाब नंबर 18। एक यहूदी आलिम अपने घर में रात में तौराह के सफ़े को पढ़ रहा था। बुक ऑफ डिटोरनोमी, दर्स नंबर 18, बाब नंबर 18, दस नंबर 18। जिस सफ़े को पढ़ रहा था, the mention of Prophet Muhammad was beautiful on this page. The good news has been given about our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. सुभान अल्लाह। जिस सफ़े को पढ़ रहा था उस सफ़े में हुजूर पाक का जिक्र जमील था, बशारत थी, खुशखबरी है ना। तो वो और उसमें क्या लिखा, ये देखिए, उन लोगों ने बहुत चाहा कि उनका नाम मिटा दे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उनका नाम चमक रहा है। सुभान अल्लाह, चमक रहा है। सुभान और अल्लाह। वो किस तरह से देखें आप, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रूफ इन द बाइबल। अल्लाह ताला हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इरशाद फरमाता है, I will rise up them a prophet from among their brethren like unto thee, and I will put my words in his mouth। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाता है, ऐ मूसा, मैं तेरे लिए, तेरे मानिंद, तेरे भाइयों में एक नबी मबूस करूंगा। अरे लह के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान। और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे, वो तो वही कहेंगे जो मैं कहूंगा। अब आप देखें, कुरान शरीफ को खोलें, 27वां पारा, सूरतुन नज्म, सूरा नंबर 53, आयत नंबर 3 और 4। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा हबीब अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं कहते, वो तो वही कहते हैं जो वही होती है। क्या करता है, तासुब में जिस सफ़े पे हुजूर पाक का जिक्र जमील था, बशारत थी, खुशखबरी थी, उस सफ़े को उस किताब से निकाल देता है। अब यहां पर सफ़े को निकाल दिया, और अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर फरमाते हैं कि उस ज़माने में किताबें मिलती नहीं थी। 50 गांव में एक बाइबल है, सारे यहूदी जाके वहीं पढ़ते थे। किताबें छपती नहीं थी, मिलती नहीं थी, बिकती नहीं थी।
तो उसने ये सोचकर वरक को निकाल दिया कि कहीं उनका नाम पढ़कर निशानियां देखकर यहूदी लोग कलमा ना पढ़ लें। तो वो वरक को निकाल देता है और निकालने के बाद में उसके घर में कच्ची दीवार थी मिट्टी की, वो ताक बनाया और वो दीवार पे रख दिया, ऊपर से मिट्टी लगाया, हाथ झाड़ के सो जाता है। रसूल पाक के बारे में सुन चुका था, मुलाकात के गर्ज से निकलता है, जब हुजूर से मुलाकात होती अर्ज करता है समिअतु अन्नका इद्दअइतन नुबुव्वा, मैंने सुना है कि आपने नबूवत का दावा किया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरसलनिल्लाह लिद्दअवति तौहीद, हाँ मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उसने मुझे भेजा तौहीद की दावत के लिए। आप तो उसने कहा आप नबी हैं, इन कुंता नबिय्यन फाति बिदलील, आप नबी हैं तो अपनी नबूवत पर कोई दलील दे ताकि दुनिया वालों को मालूम हो जाए वाकई में आप अल्लाह के नबी हैं। इतना सुनना था। नबी मोहतरम मुस्कुराते हैं, सुभान अल्लाह। नबी मोहतरम मुस्कुराते हैं और इरशाद फरमाते हैं ए यहूदी, क्या मैं तुझे तौरात के उस सफ़े को पढ़कर ना सुना दूं जो दीवार में क्या कहने, क्या कहने, जो दीवार लह के बोलो सुभान अल्लाह, लह के बोलिए ना भाई, मनहूस मच रहा है। आप लोग में दमी नहीं, शानदार बकरा खाए हैं, ये बकरे वालों, लह के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए यहूदी, क्या मैं तुझे तौरा के उस सफ़े को पढ़कर ना सुना दूं जो दीवार में छुपा करके आ रहा है। इतना सुनना था, कदमे मुबारक पे गिर जाता है और पढ़ने लगता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आला हजरत बरेली से पुकार उठे और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, जब मैं वरक को दीवार में छुपा रहा था वहां तो कोई था ही नहीं, मैं बाद में आया, खबर पहले पहुंच गई, बेशक मैं बाद में आया। उसके साथ ही, और सिर्फ आलिम ही नहीं, उनके रगों में नबियों का खून गर्दिश कर रहा था। नाम है अब्दुल्लाह इब्न सलाम, काना मिन अहदी अहबारिल यहूद अय्यु उलमाइल यहूद सिफात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम्मा जाअ नबी मुहाजिरा मिन मक्का इलल मदीना फइन्नहु सारा इलन नबी वक़ाल इन्नी साइलुका अन थलाथ ला यअलमुहुन्ना इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल्लाह इब्न सलाम बहुत बड़ा जो है यहूदियों का आलिम है, तौरात और ज़बूर का, उसके साथी भी आलिम, बाप भी आलिम। जब मेरे नबी मक्के से मदीना तशरीफ ले गए तो यहूदियों के हाथ पैर फूल गए। बोला अरे सारे अंबिया तो बनी इसराइल में आए हैं, ये मक्के से मदीने कौन नबी आ गया, चलो उनसे मुनाजरा करते हैं। डिबेट, मुनाजरा किसको कहते हैं? दो ग्रुप आमने सामने बैठ जाते हैं, एक कहता मैं सच्चा, दूसरा कहता मैं सच्चा, एक दूसरे को दलीलें देते हैं, उसे हम डिबेट कहते हैं। अब्दुल्लाह मुनाजरा करने के लिए, नबी से मुनाजरा करने के लिए वो तैयारियां कर रहा है। कभी किताबे खुरूज को देखता है, कभी पैदाइश को देखता है, कभी हक़ूक़ को देखता है, कभी इस्तिस्ना को देखता है, कभी अखबार को देखता है, कभी मता को देखता है, कभी मुरकुस को देखता है, कभी लोका को देखता है, कभी यूहन्ना को देखता है, कभी एक्टोडस को देखता है, कभी लेफ्टिकस को देखता है, कभी जेनिसस को देखता है, कभी नंबर को देखता है, कभी सॉन्ग ऑफ सुलेमान को देखता है, कभी गज़दुल गज़लात को देखता है, कभी किताबे मल्लाकी को देखता है, कभी किताबे ज़करिया को देखता है, कभी किताबे दानियाल को देखता है। उनसे मुलाकात होगी तो कहूंगा आप नबी हैं, इसका जवाब दें, 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 आप नबी हैं, इसका जवाब दें। मगर जब नबी की बारगाह में हाजिरी होती है, दूर ही से चेहरे पाक को देखता है, पुकार उठता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
वहदहू ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पूछने वालों ने पूछा, ए अब्दुल्लाह इब्न सलाम, तू तो आया था मुनाजरा करने, मुनाजरा किया नहीं, कुछ पूछा नहीं, लिमादा नतक़ शहादा, कलिमा क्यों पढ़ लिया, इतना सुनना था। अब्दुल्लाह इब्न सलाम एक तारीखी जुमला कहते हैं, फलम्मा तबय्यनत वजह अरफ्त अन्नहु लैसा बिवजहिन कज़्ज़ाब। कहा सुनो, जब मेरी नजर उनके चेहरे अनवर पर पड़ी तो मेरा दिल पुकार उठा कि इतना खूबसूरत चेहरा झूठे का हो ही नहीं सकता है। ये चेहरा बता रहा है ये अल्लाह के रसूल हैं। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, लम याति नज़ीरो कफी नजरिन मिसले तू नशुद, पैदा जाना जगराज को ताज तुरे सरसो है, तुझको ए शहे दूसरा जाना अनफी अतश व सखा का अतम, ए गेसुए पाक ए अब्र करम बरसन हारे, रमझम दो बूंद इधर भी गिरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, हुजूर डॉक्टर रूहुल अमीन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, लहक के बोले सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। 1400 साल पहले की पुरानी बात है दोस्तों, लेकिन आज के इस कंप्यूटर के दौर में आ जाओ, नेट के दौर में आ जाओ, मोबाइल के दौर में आ जाओ, तो आज के दौर में भी पूरी दुनिया यही कहने पे मजबूर है। अगर आप गौर से इस दलाइल को देख लें तो इंशाअल्लाह आपसे कोई बात नहीं कर सकता है। ये देखें आप, मेरे हाथ में एक किताब है जिसका नाम है हिस्ट्री डी ला टर्की। किताब का नाम हिस्ट्री डी ला टर्की। लिखने वाले कौन हैं? अल्फोन डी ला मार्टिन, बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं, पोइट्स हैं। 1790 में रसूल पाक पे रिसर्च करते हैं। बोलो लहके सुभान अल्लाह। कहते हु वाज मोहम्मद, मोहम्मद कौन है? तो ये कहता है, इफ ग्रेटनेस ऑफ पर्पस, स्मॉलनेस ऑफ मीन्स एंड एस्टोनिशिंग रिजल्ट आर द थ्री क्राइटेरिया ऑफ ह्यूमन जीनियस, who could care compare any great man in history with Muhammad। ये कहता है कि इंसानी अजमतों को नापने के जितने पैमाने ला सकते हो तो ले आओ। बोलिए ना सुभान अल्लाह, सुभान इंसानी अजमतों को नापने के जितने पैमाने ला सकते हो तो ले आओ, और फिर खुद से पूछो क्या उनसे बड़ा भी इंसान कामिल कोई गुजरा है? कोई शख्स मोहम्मद अरबी से ज्यादा अजीम हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। तो उसने कहा, इसको भी याद रखिएगा, उसने कहा कि जीनियस होने का फैसला इन तीन चीजों के ऊपर किया जाता है। किसी को तौलना हो इन तीन चीजों पे तोले, अदीम मकसद, बहुत बड़ा काम हो, और उसके बाद देखिए कि सामान कितना है, असबाब की कमी, जबरदस्त रिजल्ट। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए, एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद इन अरेबिया, उस वक्त क्या था? ये किताब का नाम है द डेक्लेन एंड फॉल, द डेक्लेन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। जिसको देख रहा है इस किताब को चेक कर ले। जिस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, हर पूरी दुनिया जलालत और जहालत के तारीकियों में डूबी हुई थी, डूबी हुई थी। हर तरफ दुख्त और खुशी, गैमलिंग, चोरी, कमारबाजी, शराबखोरी, हर तरफ बुराइयां हैं, बुराई, हर तरफ जलालत, जहालत, अंधेरा। उस अंधेरे को उजाले में बदलना है। बोलो हक है। उस अंधेरे को उजाले में बदलना है। अजीम मकसद, अजीम मकसद। असबाब की कमी, मिट्टी के बर्तन हैं, टूटी चटाई है, पेट पे पत्थर है, जी जी जी, और हथियार की जगह खजूर की टूटी छड़ी है। बेशक। असबाब की कमी, जबरदस्त रिजल्ट। 12 साल के अंदर दुनिया को बदलते नजर आ रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 12 साल के अंदर दुनिया को बदलते नजर आ रहे हो। कहता तुम में से कौन है जो मोहम्मद अरबी से मुकाबला कर सके?
कोई नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, हरगिज नहीं कर सकता, क़यामत तक नहीं कर सकता। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, अल्लाह की सरतावा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत हुजूर डॉक्टर रूहुल अमीन साहब क़िबला, हुजूर डॉक्टर रूहुल अमीन साहब क़िबला, नारे तकबीर। अब आ जाइए, बिल्कुल ये देखें आप, ये तो 1400 साल पहले की बात है, लेकिन आज देखें आप, बगैर यूट्यूब, बगैर फेसबुक, बगैर व्हाट्सएप, बगैर इंस्टाग्राम के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स दुनिया में किनके हैं? बोलो ना। अरे कोई कुछ बोलता ही नहीं यार यहाँ पे। अरे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह, अपने नबी का नाम तो लो, सुभान अल्लाह बोलिए, कस के बोले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोलिए बोलिए कस के, मोहम्मद। एक आदमी जरा खड़ा होकर जरा नबी का नाम ले तो देखें तलफ्फुज़ सही है कि नहीं। कोई खड़ा हो जाए जरा से, हा से बोल रहे कि हा से बोल रहे है कोई? 80-90% लोग मदरसे को हटा दिया जाए तो मोहम्मद बोलते हैं, मोहम्मद मोहम्मद, तलफ्फुज़ सही करें, बोलिए मोहम्मद, हा निकालिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बगैर फेसबुक इंस्टाग्राम के इस दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स किसके हैं? मोहम्मद अरबी के हैं। आज दुनिया के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग रसूल पाक पे PhD कर रहे हैं। उनका कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिनका नाम लिया जाता है वो मोहम्मद अरबी। बोलो, सबसे ज्यादा जिनको याद किया जाता है वो मोहम्मद अरबी हैं। सबसे ज्यादा जिनका एहतराम किया जाता है वो मोहम्मद अरबी हैं। सबसे ज्यादा जिनके हवाले दिए जाते हैं वो मोहम्मद अरबी हैं। सबसे ज्यादा जिनके रेफरेंस दिए जाते हैं वो मोहम्मद अरबी हैं। सबसे ज्यादा जिनके नाम पे नाम रखे जाते हैं वो मोहम्मद अरबी हैं। जिनका नाम लेकर लोग सोते हैं वो मोहम्मद अरबी हैं। जिनका नाम लेकर लोग अरबी हैं। इतना ही नहीं, ये भी रिसर्च है। अमेरिका का सबसे फेमस नाम मोहम्मद, अफ्रीका का सबसे फेमस नाम मोहम्मद, सेंचुरियन का सबसे फेमस नाम मोहम्मद, कैपटाउन का सबसे फेमस नाम मोहम्मद, डरबन का सबसे फेमस नाम मोहम्मद, वाशिंगटन का सबसे फेमस नाम मोहम्मद, कैलिफोर्निया का सबसे फेमस नाम मोहम्मद, फ्लोरिडा का सबसे फेमस नाम मोहम्मद, न्यूयॉर्क का सबसे फेमस नाम मोहम्मद, आयरलैंड का सबसे फेमस नाम मोहम्मद, इंग्लैंड का सबसे फेमस नाम मोहम्मद, ब्रिटेन का सबसे फेमस नाम मोहम्मद, इंडिया का सबसे फेमस नाम मोहम्मद। मोहम्मद दुनिया में 24 घंटा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक जिनके जाता है, जिनका नाम बुलंद किया जाता है, कोई सुने या ना सुने उसके कानों में डाला जाता है, वो मोहम्मद हैं। तभी तो आला हजरत बरेली से पुकार उठे, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, अरे कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर डॉक्टर रूहुल अमीन साहब क़िबला, सरकार की आमद, नारे तकबीर। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। अब मैं एक चीज आपको सुनाने जा रहा हूं। जो लोग कार्टून बनाते हैं, तौहीन और तनकीद करते हैं, वो सुन लें। मेरा नबी जो है अल्हम्दुलिल्लाह किसी की तारीफ का मोहताज नहीं है, उसकी रिफत का जिक्र तो रब्बुल आलमीन लहक के बोले। लेकिन एक चीज मैं दिखा रहा हूं इंशाअल्लाह, इसमें मुझे उलमाए किराम भी जरूर दुआएं दे रहे हैं और देंगे। ये देखिए आप, ब्रिटिश म्यूजियम है अब्दुल रहीम भाई, ब्रिटिश म्यूजियम ब्रिटिश में है। कहां पे है? सऊदी अरब और मदीना में नहीं है, इंग्लैंड में है।
बहुत शानदार है। आप जब वहां पे जाएंगे तो देखेंगे सफेद पत्थर से अल्लाह के रसूल का नाम सदर दरवाजे पे लिखा हुआ है, और नाम लिखने वाले अल्लामा गजाली, आला हजरत मुफ्ती आजम हिंद, सदरुल शरिया, बुरहान मिल्लत, मुजाहिद मिल्लत हैं, ये हमारे हुजूर बद्र मिल्लत, ये सब नहीं है। जिसने लिखा है उसका नाम है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, रिटन ऑन द ब्रिटिश म्यूजियम्स वॉल। उसमें क्या लिखा हुआ है, समात करें और झूम के कहें सुभान अल्लाह। As a father, as a teacher, as the light giver, as the law maker, as the reformer, as the reminder, as the leader, as the messenger, as the commander, Muhammad is the superman of the world. Muhammad is the superman, सबसे बुलंद, अदीम, बेमिसल व बेमिसाल। Muhammad is the superman। जाइए मैदान में 2 लाख का चश्मा लगाने वाला सुपरमैन नहीं होता। 2 लाख का चश्मा लगाने वाला सुपरमैन नहीं होता। 10 लाख का सूट पहनने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो अनपढ़ बद्दू गवार को जमाने का इमाम बना दे उसे कहते हैं सुपरमैन। और आगे बढ़े, जो खाक के दर्रों को रश के कमर कर दे उसे कहते हैं सुपरमैन। और आगे बढ़े, दरिंदों के सामने चरिंदों को छोड़ने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो शिकारी के पंजे से हिरनी को निकाल कर उसके बच्चों से मिला दे उसे कहते हैं सुपरमैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियाराते मुस्तफा, नारे तकबीर। और लहक के बोलिए, किसी सुहागन को अभागन बनाने वाला, जाओ दर दर भटकते रहो और हम भी भटकते रहें। तुम जमीन में भटको, हम आसमान में भटकें। किसी सुहागन को अभागन बनाने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो 40 साला खदीजतुल कुबरा को मोमिनों की मां बना दे उसे कहते हैं सुपरमैन। सुभान अल्लाह। 600 करोड़, कितना, 600 करोड़ खर्च करके चांद पे डब्बा भेजने वाला, झंडा गाड़ने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो जमीन पे खड़े होकर उंगली के इशारे से चांद को फाड़ दे, सूरज को पलटा दे उसे कहते हैं नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, इख्तियाराते मुस्तफा, नारे तकबीर। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, सूरज उल्टे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। और आगे बढ़े आप, हजारों लाखों करोड़ों खर्च करके जमीन के सीने को फाड़कर पानी निकालने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो हुदैबिया के मैदान में अपनी उंगलियों के दरमियान से पानी का चश्मा निकाल दे, जिससे हजारों खाले पीले भर ले, उसे कहते हैं सुपरमैन। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, उंगलियां हैं फैज, प्यासे हैं, टूटे हैं प्यासे, झूम कर नदियां पंजाब रहमत की है जारी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाल। अपने चमचों से, अपने दलालों से अपनी तारीफ करवाने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो दुश्मन की बंद मुट्ठी में कंकरियों से कलमा पढ़ा ले उसे कहते हैं उसे कहते हैं सुपरमैन। और आगे चलो, और आगे चलो, पत्थर बाजार वालों देखो, आजकल गोदी मीडिया वालों का बड़ा जोर है। हीरो को जीरो, जीरो को हीरो, काले को गोरा, गोरों को काला, जाहिल को ग्रेजुएट, ग्रेजुएट को जाहिल बना देने वाला। बड़ा फख्र है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। समाचार वाचकों, न्यूज इन करो,
सुनो, सैटेलाइट एयरसेल वायरलेस इंटरनेट के जरिए न्यूज बताने वाला, बंगाल में ये हुआ, बिहार में ये हुआ, लखनऊ में ये हुआ, अमेरिका में ये हुआ, लंदन में ये हुआ। अबे सुपरमैन नहीं होता। अरे जो 1400 साल पहले फर्श पे बैठकर अर्श की खबर बता दे उसे कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान आला अल्लाह। हजरत बरेली से पुकार उठे कि सर अर्श पे है तेरी दिले फर्श पे है तेरी नजर, मलकूत तो मुल्क में क्या है वो जो तुम पे आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे रजा, नारे तकबीर। किसी के घर पे बुलडोजर चलाने वाला, किसी को खाक में मिलाने वाला कि सुपरमैन नहीं होता। अरे जो फतेह मक्के के दिन खून के प्यासों को भी माफ कर दे उसे कहते हैं सुपरमैन। और आगे बढ़े आप, कागज और सर्टिफिकेट के नाम पर, कागज और सर्टिफिकेट के नाम पर दुकान, मकान, रोजी रोटी, जमीन जायदाद, कब्रिस्तान, मस्जिद मदरसा छीनने वाला, मस्जिद मदरसा छीनने वाला, मस्जिद मदरसे को छीनने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो पेट पे पत्थर बांधकर जमाने को खिला दे उसे कहते हैं सुपरमैन। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियाराते मुस्तफा, नारे तकबीर। कौन देता है, मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नबी कमरे में वीडियो बनाते हो, रसूल पाक के बारे में बातें करते हो। अरे तुमने पहचाना है क्या नबी को? तारीफ के लिए मार्फत का होना जरूरी है। वो नबी जिनको जिब्रील अमीन नहीं पहचान पाए, जो फजल से निकले हैं, ये क्या पहचानेंगे जो फजूल से निकले? क्या जुमला है, जिब्रील नहीं पहचान पाए, ये क्या पहचानेंगे? ये देखें आप, ये देखें, आला हजरत नकल किए हैं 29वीं जिल्द में, या अबा बकर लम यारिफनी हकीकत, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा किसी ने नहीं जाना। अब देखिए आपके नबी का नाम, ये तो कहते थे कि हम नौज बिल्ला नबी पाक के नाम को मिटा देंगे, आने वाले नस्लों को पता ही नहीं चलेगा कि मक्के में किसी ने नबूवत का ऐलान किया। अल्लाह अकबर। उस जमाने को देखो और इस जमाने को देखो, कुरान ने जो दावा किया था अल्लाह ने उसे दिखा दिया। ये तो कहते हैं कि हम नबी के जिक्र को मक्के से बाहर निकलने नहीं देंगे। आज अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर रसूल पाक का नाम लिखा हुआ है। अरे बोलो 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 सुभान। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर किनका नाम लिखा है? मेरे रसूल का नाम लिखा हुआ है। जब वहां के जजों से पूछा गया, Why did choose only Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam over the all greatest personalities of the world? इतने बड़े बड़े लोग हैं, आपने सिर्फ मोहम्मद अरबी का इंतखाब क्यों किया? तो द जज आंसर, जजों ने कहा, we look the entire history, हमने पूरी तारीख को देखा, the people who are famous in all over the world, we have studied about life, हमने सबको देखा, ईसाईयत में, क्रिश्चियनिटी में, जुडाइज्म में, जैनिज्म में, बुद्धिज्म में, सेकुलर में, पारसी में, मॉडर्न में, सेंटू में, अमेरिका में, लंदन में, बर्तानिया में, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, हर तरफ देखा कि कौन है जिन्होंने अदलो इंसाफ की सबसे ज्यादा यूनिक तालीम दी। ये मेरे मुल्क का सुप्रीम कोर्ट है जो अदलो इंसाफ पर कायम है। हम चाहते हैं यार बात इंसाफ के मुताबिक हो। हमने रिसर्च किया कि पूरी दुनिया में कौन है जिनकी तालीम सबसे ज्यादा यूनिक जो है अदलो इंसाफ की तालीम दिए हैं। वो कौन है जिन्होंने काले, गोरे, अमीर, गरीब, अपने पैगाने हैं, दोस्त, दुश्मन, सबको एक सप में खड़ा कर दिया। वो कौन है? वो कौन है? वो कौन है? There is only Muhammad in the whole world. कायनात में एक ही हस्ती है जिन्हें हम मोहम्मद अरबी कहते हैं। इसलिए जहां जहां
इंसाफ की बात होगी वहां वहां मोहम्मद अरबी का नाम लिख दिया जाएगा। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, तेरे कदमों में जो है गैर का तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन आंखों में जचे देख के तलवार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दाता की आमद, नारे तकबीर। हक के बोले सुभान अल्लाह, सुभान। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ भैया, माइक वाले एक आध शेर पढ़ रहा हूँ, जरा सा लहक के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। चलिए देखिए जरा समाप्त करें एक शेर। हम गरीबों का वो गम गुसारा गया, गम गुसारा गया, हम गरीबों का वो गम गुसारा गया, गम गुसारा गया कि हम गरीबों का वो गम गुसारा गया, ताजदारा गया, शाहकारा गया, यानी महबूबे परवरदिगारा गया, शाहकारा गया, यानी महबूबे परवरदिगारा गया, शाहकारा गया। और हजरात ये शेर भी समाप्त करें कि फूल ने मुस्कुरा के चमन से कहा, क्या पवन से कहा, कि फूल ने मुस्कुरा के चमन से कहा, क्या पवन से कहा, आज गुलशन में जाने बहार आ गया, गम गुसारा गया। हजरात देखें आज हमारी माँ बहनों को बहकाया जाता है, कहा जाता है कि इस्लाम में औरत के लिए हर चीज मुश्किल है और मर्द के लिए आसान है। और आजकल हमारी औरतें भी कोई एक मोबाइल लड़कियां भी जो स्कूल कॉलेज में पढ़ती है इस्लामी लैन को जानती नहीं, किसी आलिमा मुबल्लिगा से कोई राब्ता ही नहीं है, वो भी कोई मोबाइल दे दिया उछल के उधर, एक अंगूठी में उछल के उधर, कुछ और मिल गया उधर, एक मिमोज में उछल के उधर, एक समोसे में उछल कर उधर चली जाती। हैरत की बात है, आप तौहीद को कबूल किए हैं होश के साथ, तो शिर्क और तौहीद को एक पल्ले में कैसे रख दिया आपने। आइए मैं आपको बताता हूँ, जो लोग हमारी माँ बहनों को बहकाते हैं कि इस्लाम में हर चीज औरत के लिए मुश्किल, मर्द के लिए आसान, मैं कहता हूँ उल्टा है, हर चीज मर्द के लिए मुश्किल है, औरत के लिए आसान। 12 दिन से हम परेशान हैं, हमारे घर में तो आराम से फुदुक रही है, कभी इधर कभी उधर कभी वहां, फोन करती ये नहीं है तो ये मंगवा दो, और मैं भूखा प्यासा दौड़ रहा हूँ। सारे प्रोग्राम वाले ऐसे नहीं होते हैं कि शानदार घर और ये खाना और 10 ही बजे ले आए, अल्लाह सबको इसका जज़ा दे। बहुत जगह बहुत सारी परेशानियां होती हैं, भीड़ भाड़ ये वो, तो बहुत सारी परेशानियां मर्दों के लिए, औरतों के लिए सिर्फ 4 काम है। कितने हैं? फर्ज नमाज, फर्ज रोजे, इज्जत की हिफाजत और शौहर की इताअत। चौथी गोली कड़वी है माशाअल्लाह, इल्ला मन रहिम रब्बी। अगर आप इस पे अमल कर लिए तो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे आप जा सकते हैं। बताइए, बाकी सब कुछ तो हमें करना है, लेकिन लोग है औरतों के लिए मुश्किल है। हमारी माँ बहनों को बहकाते हैं इस्लाम एंड वोमेन, इस्लाम में औरतों का कोई मकाम नहीं। सबसे पहले मैं अपनी कोई बात नहीं कर रहा हूं, ये गैरों ने हुजूर के बारे में क्या कहा। देखें, एक किताब है मेरे हाथ में जिसका नाम है द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिखने वाली एक औरत है जिसका नाम है एनी बेसेंट। ये मुस्लिम नहीं, गैर मुस्लिमा है। ये हुजूर के बारे में क्या कहती है सुने। कब कहती है? 1932 में। इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन हु स्टडी द लाइफ एंड द कैरेक्टर ऑफ द ग्रेट प्रॉफिट ऑफ अरेबिया। वो कहती है कि जो कोई मोहम्मद अरबी की सीरत को पढ़ेगा वो उनका मुरीद हो जाएगा। अजीम रब का
अजीम रसूल नबी मोहतरम के बारे में क्या कहती हैं, समाप्त करें। वो कहती हैं, बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद इन अरब पीपल यूज्ड टू bury alive their female children as soon as they were born. The Prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter more than anyone's ancient life and set forth an example for others to follow. वो कहती हैं, लोग अरब में बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। As soon as they were born, जैसे वो पैदा होती थी, नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, ए दुनिया वालों, मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर के कौल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने, हजरत थोड़ा नारा लगा दीजिए, नारे रिसालत, हाफिज अरबाब फारूकी साहब क़िबला, हाफिज अरबाब फारूकी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा हाफिज़ कारी अरबाब अहमद साहब क़िबला तशरीफ ले आए हैं। अब आपका ध्यान किधर है? आपका हीरो इधर है, चलिए इधर देखें। बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद इन अरब पीपल यूज्ड टू bury alive their female children as soon as they were born. The Prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter more than anyone else in life and set forth an example for others to follow. वो कहती हैं, हुजूर नहीं आए थे, लोग अरब में बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे। ये कहती हैं, सुनो, मैं और हुकूक निस्वा पर पूरी दुनिया में काम कर रही हूँ। आई स्टडीड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल रिलीजियस, मैंने पूरे रिलीजियस को पढ़ा है। ये कहती हैं, ईसाइयत से ले क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, जितना इस्लाम ने औरतों को दिया है वहां उतना कहीं नामो निशान भी नहीं, कहीं कुछ नहीं है। औरतों को अगर किसी ने नवाजा है तो इस्लाम ने। हुजूर जब तशरीफ नहीं लाए थे तो कोई कह रहा था औरत जो है शर की बेटी है, कोई कह रहा था औरत जो है शैतान की बेटी है, कोई कह रहा था औरत चर्च नहीं जा सकती, गिरजा घर नहीं जा सकती, इंजील मुकद्दस को नहीं छू सकती, बाइबिल को नहीं छू सकती। कहीं सर मुंडा जा रहा था, कहीं आबादी से बाहर निकाला जा रहा था, कहीं दफनाया जा रहा था, कहीं डायन थी वो शौहर के मरने के बाद अपने पति के घर में, वो मनहूस थी भाई के घर में, वो मुसीबत थी बाप के घर में। और ईरान के अंदर एक कानून था, औरत और दौलत दोनों को मुसीबतों का जड़ समझते थे। और शाम में एक देवता था जिसका नाम था अशरूत, उसको जवान लड़कियों के खून से नहाया जाता था। मिस्र के अंदर दरिया में तुगयानी लाने के लिए जवान लड़कियों की कुर्बानी दी जाती थी। और बढ़े, अरब में लोग बेटियों की विलादत पर उनको शर्म आती थी, बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे, औरतों को उनके मुआशरे में जीने का हक ही नहीं था। बाप के मरने के बाद सौतेली माँ से शादी कर लेते थे। हर तरफ सिसकियां, हर तरफ अंधेरा, हर तरफ जुल्म सितम। बिल आखिर सालों से जारी अमावस की वो रात खत्म हुई। बीबी आमिना के आंगन में एक फूल खिला जिसकी खुशबू और महक से कायनात मुअत्तर हो गई। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, आई लोगों, बेटियां तुम्हारे लिए रहमत हैं, बहनें तुम्हारी इज्जत हैं, बीवियां तुम्हारी सुकून और राहत हैं, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माओ के कदमों के नीचे है। Before the birth of Prophet Muhammad in Arab, people used to bury alive their female children as soon as they were born. The Prophet Muhammad put a complete stop to this practice. हुजूर तशरीफ नहीं लाए थे, अरब में लोग बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। जैसे वो पैदा होती थी, नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, ए दुनिया वालों, मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर के कौल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोलती है, सोनिया बोलती है, शबाना बोलती है, ममता बोलती है, क्या बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। हैरत है तुम आज कह रही हो पैगंबर ने 1400 साल
पहले इरशाद फरमाया जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती हैं। जब तक बेटियां बाप के घर रहती रहमत का दरिया वहां बहता है, और जब शोहर के घर जाती है वो दरिया वहां बहने लगता है। कहां गए वो लोग जो कहते इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं, औरतों को एक तरफ रखो, बेटियों को देखो। ये मदीने की सरजमीन है, सहाबा का झुरमुट है, पैगंबर कायनात दरमियान में तशरीफ फरमा है। मेरे मुस्तफ़ा की गोद में एक छोटी सी बच्ची है। नबी ये मोहतरम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे मानने वालों सुनो, मेरे गोद में जो छोटी सी बच्ची है ना, एक यतीम गरीब बच्ची है। मैं चाहता हूँ मेरे मानने वालों में से कोई इस बच्ची को ले ले, इसकी परवरिश करे। सिद्दीक़ अकबर ने चाहा हम ले लें, फारूक आजम ने चाहा हम ले लें, उस्मान गनी ने चाहा हम ले लें, हजरत बिलाल ने चाहा हम ले लें, जनाब तलहा ने चाहा हम ले लें, जुबैर ने चाहा हम ले लें, उबय इब्न काब ने चाहा हम ले लें, सलमान फारसी ने चाहा हम ले लें, अबू मूसा अशरी ने चाहा हम ले लें, अबू दरदा ने चाहा हम ले लें, ज़ैद इब्न साबित ने चाहा हम ले लें, और आगे बढ़े और आगे बढ़े। जितने सहाबा थे वो सब कह रहे थे या रसूल अल्लाह ये बच्ची हमें दे दी जाए, हमें दे दी जाए। लेकिन नबी ये मोहतरम महफिल में देखते हैं और एक सहाबी से फरमाते सुनिए इस बच्चे को आप ले लीजिए। उन्होंने खुशी खुशी लिया, आंखों से लगाया, उसके बाद उनके आंखों से आंसुओं के कतरात बहने लगते हैं। बहता वो आंसुओं का धारा नबी ने देखा, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ये बहते हुए आंसू क्या कहना चाहते हैं, ये लरसते हुए चेहरे क्या कहना चाहते हैं। क्या तुम बिटिया के बोझ को नहीं उठा सकते? कुर्बान जाओ मुसलमानों। सहाबी रसूल मचल कर अर्ज करते नहीं या रसूल अल्लाह ऐसी बात नहीं है। क्या फिर रो क्यों रहे हो? क्या मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब तक हम ईमान न लाए थे, मुसलमान न हुए थे, या रसूल अल्लाह इन्हीं हाथों से हमने अपनी जिंदा 6 बच्चियों को दफन किया था। या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जब तक आप तशरीफ नहीं लाए थे तो इन्हीं हाथों से हमने अपनी 6 बेटियों को जिंदा दफन किया था। या रसूल अल्लाह ये आपकी आमद का सदका है। जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहा था, जमीन में गाड़ रहा था, पैदा होते ही गला दबा रहा था, आज गैर के बेटी को प्यार कर रहा है, आज गैर की बेटी को गले से लगा रहा है। ऐ मुस्तफ़ा आपने जहनों को बदल दिया है, फितरत को तब्दील कर दिया है, हैवान को इंसान बना दिया है, माशरे को बदल दिया है, सोसाइटी को बदल दिया है, समाज को बदल दिया है। ऐ पथरा बाजार वालों, मुस्तफ़ा नहीं आए थे, कायनात आलम में जुल्म था, नबी आ गए, रोशनी आ गई, भाई ने भाई के हक को पहचाना, बेटी ने माँ के हक को पहचाना, मक्के वालों ने औरतों के मकाम को पहचाना। बेटियां मारी जा रही थी, अब मुस्कुरा रही हैं, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। यतीमों को कोई पूछने वाला न था, मगर अब दस्ते शफकत है किनके सदके? आमिना के लाल के सदके। बेवाओं को लोग अभागन अभागन कह रहे थे, हुजूर आ गए तो सुहागन 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 बन रही हैं, किनके सदके? आमिना के लाल के सदके। तो ए राम भारी वालों, तुम भी कहो, मुझे भी कहने दो, यहाँ कहो, लखनऊ में कहो, बस्ती में कहो, गोंडा में कहो, दलपतपुर में कहो, बगनान में कहो, मस्कनवा में कहो, मनकापुर में कहो, क्या अगर 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो 12 रबीउल अव्वल के दिन सारा जहान आजाद हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दाता की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, माहे रबीउन नूर। 15 अगस्त को अगर लोगों के जिस्म आज़ाद हुए हैं तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ की सुबह सादिक के वक्त जिस्म ही नहीं वल्लाह रूहें आज़ाद हुई हैं, आत्माएं आज़ाद हुई हैं मुस्तफ़ा के सदक़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जश्न ईद मिलादुन नबी व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। एक चीज़ देखिए, मैं लेके आया हूँ, शायद 2-4 लोगों को बात समझ में आ जाए और वो दूसरों को बताएं, आना जलसा कराना भी कामयाब हो जाए। देखिए आप, एक सवाल है, जस्ट ए क्वेश्चन,
Why Muslim man prohibited from wearing gold and silk? Why Muslim man? इस्लाम में मर्दों के लिए सोना और रेशम पहनना क्यों हराम है, औरत के लिए जायज है? सुनन इब्न माजा किताबुल लिबास बाबू लबिसल हरीर व ज़हब लिन्निसा। अल्लाह के रसूल एक रोज मिंबर शरीफ पे जलवागर हुए। गौर से सुनिएगा, मिंबर शरीफ पे जलवागर हुए, उनके एक हाथ में सोना और एक हाथ में रेशम का टुकड़ा था। अल्लाह के रसूल मिंबर शरीफ पर जलवागर हुए और हाथों को उठाकर इरशाद फरमाया, खतमम मिनल ज़हब व हमल क़ितअतम मिनल हरीर क़ाल हाज़ान हरामुन अला ज़ुकूरि उम्मती व हलालुन अला निसाइहा। ये दोनों चीज़ें मेरी उम्मत के मर्दों के लिए हराम है और औरतों के लिए जायज़ है। इस्तिस्ना अब्दुर्रहमान बिन औफ व ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा समह लहु नबी अन यल्बिसल हरीर लिअन्नहु काना मरीज़ा बिहसासिय्या मिन कुल्लि नौइन मिनल क़िमाश फ़अताहु नबी अर्रुख्सा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ व ज़ुबैर बिन अव्वाम को छोड़कर, क्योंकि उन्हें हर तरह के कपड़ों से एलर्जी थी, तो अल्लाह के नबी ने उन्हें रेशम पहनने की इजाज़त दी थी। तभी तो ताजुश शरिया नबी के बारगाह में अर्ज करते हैं, जहां बानी अता कर दे, सुभान अल्लाह, सुभान, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसे को जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसे को जो चाहे। सुभान अल्लाह। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास इसके रावी हैं। एक शख्स मस्जिद में, एक नौजवान, उसके हाथ में सोने की अंगूठी थी। जो लोग सोना पहनते हैं वो सुन लें, सोने की अंगूठी थी। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए नौजवान, क्या तू पसंद करेगा बरोज़े क़यामत तेरे हाथ आग की अंगूठी पहनाई जाए? उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, नहीं। आपने फरमाया उतार कर फेंक दो। उसने निकाला और उतार कर फेंक दिया। इसे कहते हैं इताअत। बोलिए। बाद में सहाबे रसूल तशरीफ लाए, कहे नौजवान उठा लो, घर में औरतों को दे देना। तो वो अर्ज करता है, रसूलुल्लाह ने फेंकने को कहा, खुदा के कसम मैं नहीं उठाऊंगा, मैं नहीं उठाऊंगा। आज हमारा नौजवान नौजवानी नहीं है, शादी ब्याह करते हैं, अलग सोना चांदी और ये हार तोला वोला सब मांगते हैं। अन्निकाह निस्फुल ईमान, शादी आधा ईमान है, उसमें खुराफात कर रहे हैं। आज हमारा नौजवान क्या क्या कर रहा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देख लिया, इसको पकड़िए हजरत, इसको उठाकर। आज सोना चांदी के अलावा लोग क्या क्या पहन रहे हैं, देखिए। ये देखिए, इसको पहने रहते हैं। अबे तेरा मजहब में क्या खाना है, क्या पीना है, नहीं पीना है, कुछ भी खा लेगा, हर चीज खाने की है क्या है? आपके पास अगर BMW कार हो, अब पेट्रोल खत्म हो जाए अब्दुर्रहमान भाई, तो किसी के घर से जाके पेट्रोल लेंगे कि ऑथेंटिक पेट्रोल पंप से लेंगे? अगर मोटरसाइकिल है तो कहीं से भी ले लेंगे, खेत जोतने वाला है तो कहीं से भी ले लेंगे, है ना? लेकिन अगर BMW कार है, फॉर्च्यूनर है, तो कहीं से भी पेट्रोल ले लोगे, जाके वहां से लोगे। अगर हवाई जहाज है तो उससे भी शानदार पेट्रोल, और अगर उस पे वो बैठ रहा है तो उसके लिए अलग पेट्रोल। हाँ, तो हर चीज खाने की नहीं है,
जिसको चाहो खा लो। तो जिस तरह हर चीज, इंसान का खाना अलग है, जानवर का अलग। अब जानवर को हटा दे तो इंसानों को अलग है, मुसलमान का अलग है। अब मुसलमानों का तो मुसलमान का खाना अलग है, मोमिन का खाना अलग है। हर चीज नहीं खा लो, कुछ मिले सब खा ले, ऐसा नहीं है। जहां चाहे वहां पेट्रोल नहीं ले सकते हैं तो ये मुंह कैसे खोल सकते हैं? जो चाहे। अब देखिए हमारे यहाँ होता क्या है, शादी ब्याह किए, अब भाई मैं कहाँ था, मैं तो भटक गया। कहाँ पे थे हम भाई? हाँ, आज हमारे नौजवान जो हैं क्या क्या पहन रहा है, देखिए कुछ भी पहन ले रहे। अब बताइए पहने हुआ है। अब यहाँ मुफ्ती हजरात यहाँ तशरीफ रखते हैं, सोने की चैन, और बेटा दिखाएगा शादी के दूसरे दिन, देखो हराम काम पर जो है ये कर रहे हैं। ये सोने की चैन है। कुछ लोग ये सोने की अंगूठी तो जरूर पहनते हैं, ये तो मंगनिये में मिल जाता है, 3-4 ठो मिलेगा, दिखाएगा। और कुछ ना मिले तो 10 दिन के लिए बंबई चले जाए। अब्दुल रहमान भाई की बात अलग है, माशाअल्लाह, रास्ते में नमाज करते आए। आप यकीन माने, जी मैं आ रहा था कि मैं आपके हाथ को चूम लूं। मैंने ड्राइवर बहुत देखे, 2001 से तकरीर कर रहा है। इतना फिक्रमंद आदमी नहीं देखा जो 100 मरतबा नमाज का नाम लिया हो, बस्ती से लेकर के यहाँ तक। मैं जो है पानी पानी हो रहा था शर्म से। अल्लाह आपको सलामत रखे और सबको तौफीक दे, किसी तरह नमाज की फिक्र करें।